गृहस्थ वैसे हैं जैसे आप लोग। शंकर जी के भी बच्चे हैं, शंकर जी का भी अपना पूरा गृहस्थ आश्रम है, लेकिन शंकर जी की गृहस्थी कैसी है और हम लोगों की गृहस्थी में अंतर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। राम जी की पूजा होती है पर राम जी के परिवार की पूजा नहीं होती। लव कुश का कहाँ मंदिर है? कृष्ण जी की पूजा होती है पर कृष्ण जी के परिवार की पूजा नहीं होती, हाँ या ना? पर शंकर जी ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की पूजा होती है। शंकर जी, उनकी पत्नी पार्वती जी, उनके पुत्र गणेश जी, उनके पुत्र कार्तिकेय जी, यहाँ तक कि उनका वाहन नंदी, उनकी भी पूजा होती है। मंदिर के बाहर नंदी महाराज का पहले दर्शन। शंकर जी के पूरे परिवार की पूजा है, पत्नी की भी पूजा है, पुत्र की भी पूजा, दो बेटे हैं दोनों की। कोई भी शिवालय ऐसा ना होगा जहाँ पूरा परिवार ना हो। बोलो हाँ कि ना? चलो बताओ, शंकर जी से आपको क्या मैसेज मिला, क्या प्रेरणा मिली? शंकर जी पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, इसका मतलब ये है कि शंकर जी ये कहना चाहते हैं कि जीवन का सुख क्या है, परिवार एकजुट है, यही जीवन का परम सुख है। परिवार एकजुट है और ये शिवजी सिखाते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हो। अच्छा, शिवजी की परिस्थिति जितनी बुरी है, इतनी बुरी परिस्थिति आपकी भी नहीं। अब देखो शंकर जी की परिस्थिति कैसी है। शंकर जी का वाहन है नंदी और दुर्गा मैया मतलब पार्वती जी का वाहन है शेर। अब शेर और नंदी की जन्मजात दुश्मनी है, पर एक दूसरे के दुश्मन होने पर भी एक साथ रहते हैं कि नहीं? और हाँ, शंकर जी के गले का हार है सांप और गणेश जी का वाहन है चूहा, और ये दोनों जन्मजात दुश्मन हैं, विरोधी हैं। पर शंकर जी के यहाँ प्रेम से है कि नहीं? अब सांप और मोर की जन्मजात दुश्मनी है, मोर खा जाता है सांप को, और कार्तिकेय जी का वाहन मोर है। मतलब शंकर जी, अब सुनो, शंकर जी का घर कहाँ है? कैलाश। कैलाश बिल्कुल ठंडा, और ठंडे कैलाश में ऊपर से ठंडी ठंडी गंगा खोपड़ी पे, सिर पे, और ठंडी चंद्रमा भी सिर पे। अब आप बताइए, शंकर जी का परिवार एक दूसरे का विरोधी है या नहीं है? चूहा सांप का, शेर बैल का, मोर सांप का, सब एक दूसरे की क्या है? विरोधी है। लेकिन धन्य है भगवान शंकर। शंकर जी कहते हैं जो विरोधी को भी प्रेम में, विरोध को भी प्रेम में बदल दे, उनका नाम शिव है। विरोधी को भी प्रेमी बना दिया और एक साथ एक मंदिर में सबको बिठा दिया। शंकर जी यही कहते हैं कि जीवन में सुख चाहते हो तो आप लोहे की बेड़ियों से किसी को नहीं बांध सकते, लेकिन प्रेम की बेड़ियों से बांध सकते। तो शिव के प्रेम के कारण पूरा परिवार जो दुश्मन है एक दूसरे का, वह भी एक साथ रह रहे हैं। ये प्रेम का प्रभाव है। इसलिए शिव जी ये सिखाते हैं कि परिवार में छोटी छोटी बातें होती हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रेम से रहना चाहिए।